नमस्कार आप सभी को, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिनंदन क्लासेस मैथ बाय ओनिस सर में। आज हम पढ़ने वाले मैथ का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है बट्टा, जिसको छूट भी कहा जाता है, डिस्काउंट भी कहा जाता है अंग्रेजी में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मेरे प्यारे साथियों बट्टा। आज ये पूरा जितना भी बट्टा का क्वेश्चन पूछा जाता है ना एग्जाम में, जितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के साथ आज एक ही क्लास में पूरा का पूरा बट्टा खत्म कर लेंगे। ठीक है, जो लाभ हान में भी इसका क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिलता है, तो लाभ हान का एक छोटा सा टॉपिक है बट्टा। तो आइए शुरू करते हैं बट्टा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बट्टा के बारे में कुछ बातें हम जान लेते हैं। देखिए बट्टा में है क्या, देखिए बट्टा को भाई बट्टा कहा जाता है, इसी को छूट भी कहा जाता है, और इंग्लिश में डिस्काउंट भी, डिफर्ड डिस्काउंट भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जो छूट दी जाती है ना, जो छूट की बात की जाती है वो सदैव वस्तु के अंकित मूल्य पर की जाती है। अंकित मूल्य पे, अच्छा कहीं कहीं अंकित मूल्य कहता है, कभी कभी इसी को सूची मूल्य कहता है, कभी कभी इसी को छपा मूल्य कहता है, कभी कभी इसी को पर्ची मूल्य कहता है। ये सब जो है एक ही नाम है जिसका नाम है अंकित मूल्य, और अंग्रेजी में इन सब का एक ही नाम है एमआरपी। अंग्रेजी में इन सब का एक ही नाम है एमआरपी। तो ध्यान रहे मेरे प्यारे साथियों, छूट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है। ठीक है, डिस्काउंट, भाई डिस्काउंट जानते हैं ना भाई, कोई चीज अगर आप खरीदने गए किसी मॉल में तो उस पर लिखा होता है 30% डिस्काउंट, 20% छूट। तो उसी छूट की बात हम यहाँ करने वाले हैं। और छूट जब भी आप सामान खरीदते होंगे तो छूट हमेशा वस्तु पे जो एमआरपी लिखा होगा ना उसी पे छूट दिया जाता है। ठीक है, चलिए कुछ बातें और जान लेते हैं। कुछ बातें यह है कि किसी वस्तु का अगर क्रय मूल्य कुछ भी होगा, भाई किसी वस्तु का कोई दुकान खोल रखा है, कोई दुकानदार है तो किसी वस्तु को खरीद के लाता होगा, उसके बाद बेचता होगा। अच्छा, क्रय मूल्य बेचने से पहले भाई उस पे कुछ मूल्य लिखता होगा, एमआरपी, जिसका नाम अंकित मूल्य है, एमआरपी लिखता होगा। अच्छा, मान लीजिए अगर उसने खरीद के लाया किसी वस्तु को, तो वो दो कंडीशन पे बेचेगा, या तो लाभ कमा के बेचेगा या तो क्या, हानि पर बेचेगा। यदि लाभ पर बेचेगा तो अगर P% का लाभ कमाएगा तो 100 धन P लिख देंगे, और अगर L% के हानि पर बेच दिया, माना कि हानि पर बेच दिया, तो भाई 100 से L घटा देंगे। भाई यही तो करते हैं लाभ हानि में, अगर लाभ होता तो 100 में उतना प्रतिशत जोड़ देते हैं, हानि होता तो 100 से उतना प्रतिशत घटा देते हैं। तो क्रय मूल्य पे लाभ हानि की गणना की जाती है बट्टे 100। ये क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बट्टे 100 वस्तु का ये विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब एमआरपी पे आपको पता डिस्काउंट दिया जाता है, तो जितने % का भी डिस्काउंट दिया जाता है 100 से उतना घटाएंगे, तो 100 माइनस डी बटे 100 ये भी विक्रय मूल्य होगा। भाई छूट के बाद वस्तु बेची जाती है और क्रय मूल्य पे लाभ या हानि के बाद वस्तु बेची जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों ये दोनों की दोनों क्या हो गए, विक्रय मूल्य हो गए। तो इनको आपस में आप कर सकते हैं बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे ये 100 से 100 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। अच्छा, आप अगर एमआरपी को इधर लाना चाहें, एमआरपी को इधर लाना चाहें, इसको उधर भेजना चाहें, तो मित्र यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्रय मूल्य सीपी बटे एमआरपी इज इक्वल टू, लिख सकते हैं आप 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस माइनस, भाई लाभ है तो प्लस, हानि है तो माइनस प्रतिशत। तो मित्र आप एक तरह से ये कह सकते हैं, कभी अगर क्वेश्चन में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो दिया हो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का बात, सॉरी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य की बात करें, तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य की बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो आप सीधे सीधे ये बात लिख सकते हैं कि जो क्रय मूल्य और एमआरपी के बीच का जो अनुपात होगा, क्रय मूल्य और एमआरपी के बीच का जो अनुपात होगा, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच का जो अनुपात होगा, क्रय होगा हमेशा 100 माइनस डिस्काउंट, जितने % की छूट होगा वो क्रय मूल्य होगा, अनुपात 100 में अगर लाभ पर बेचा गया है तो 100 प्लस लाभ, अगर हानि पे बेचा गया तो 100 माइनस हानि, ये एमआरपी को संबोधित करेगा। यानी कि क्रय मूल्य और एमआरपी के बीच का जो अनुपात होता है ये होता है, अगर छूट है तो 100 से अगर छूट % घटा दे तो वो क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। वस्तु को लाभ या हानि पर बेचा गया है तो 100 में अगर लाभ पर बेचा गया तो जोड़ देंगे, उतना प्रतिशत हानि पे बेचा गया तो उतना प्रतिशत घटा देंगे, एमआरपी निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये सीधी सीधी बात है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक बार नोट कर लीजिए इस फार्मूले को। ठीक है, चलिए भाई वीडियो रोक के क्वेश्चन को नोट कर लिया करें, फार्मूले को नोट कर ले। चलिए अब आते हैं इसके छोटे छोटे क्वेश्चनों के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब बट्टा का ये पहला क्वेश्चन है 10% और 20% दो क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा क्या है। मतलब ये हुआ मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन के लगाने के 2-3 तरीके। भाई पहला तरीका ये रहा मित्र, पहला तरीका ये है कि माना किसी वस्तु का एमआरपी 100 रुपया है,
माना किसी वस्तु का एमआरपी 100 रुपया है, भाई बट्टा से जो एमआरपी पे दिया जाता है तो 100 रुपया एमआरपी है, तो इसे 100 पे मेरे प्यारे साथियों पहला जो डिस्काउंट है वो 10% का है, तो डिस्काउंट 10% का है तो 100 से 10 घटा के लिख देंगे 90/100। देखिए जो छूट होता है हमेशा छूट पाने के बाद वस्तु का रेट घटता है, भाई छूट के बाद किसी वस्तु का मूल्य घटता है ना, तो अगर 10% का डिस्काउंट है तो 100 से 10 घटा देंगे 90/100। दूसरा फिर इस पे डिस्काउंट है, दूसरा कितना डिस्काउंट है 20% का, तो 20% का तो 100 से 20 घटा देंगे 80/100। ठीक है, अगला कोई एक और डिस्काउंट होता तो उसको भी हम उसके साथ 100 के साथ घटा के लिख देते। ठीक है, अब गुणा भाग यदि करें तो 100 से 100 कट जाएगा, 1 0 2 0 से ये कट जाएगा, 8 का 9 में गुणा करेंगे 8 9 72। तो आप कह सकते हैं मित्र कि किसी वस्तु का एमआरपी 100 रुपया था, किसी वस्तु का एमआरपी 100 रुपया था और जब हम उसे खरीदने गए तो 2 बट्टे के बाद वो वस्तु हमको मिल गई 72 में। 2 बट्टे के बाद, 2 क्रमिक बट्टों के बाद 10% 20% के बाद वो वस्तु हमको मिल गई 72 में। तो आपसे पूछा जाए डिस्काउंट आप कितने का पाए, तो आप कहेंगे भाई 100 की वस्तु हम 72 में पा गए, तो जो डिस्काउंट पाए मित्र वो मिला मुझे 28% का खत्म। एक तरीका ही हो गया। दूसरा तरीका सक्सेसिव मेथड से इसका फार्मूला होता है, जो ट्रिक होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। ठीक है, अब क्या है, x मतलब पहला बट्टा, y मतलब दूसरा बट्टा, तो पहला बट्टा मित्र 10 है प्लस दूसरा बट्टा कितना है 20 है, दूसरा बट्टा 20 है, माइनस एक्स वाई 10 गुणे 20 बटे 100। ठीक है, ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, 10 में 20 जोड़ेंगे हो जाएगा 30, 10 में 20 जोड़ेंगे हो जाएगा 30, माइनस 2 कम 2, तो बाबू अगर ये 30 से 2 घटा देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 28%। ये भी क्वेश्चन है, ये भी फार्मूला होता है सक्सेसिव मेथड का फार्मूला बट्टा निकालने का, एक समतुल्य बट्टा निकालेगा। दो बट्टा दिया है तो डायरेक्ट एक निकालना, तो जल्दी से आप इससे भी लगा सकते हैं, 100 से भी लगा सकते हैं, दोनों में जो आपको बेहतर लगे उससे आप लगाइएगा। ठीक है, नोट करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, वीडियो रोक के क्वेश्चन को नोट कर लिया करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है रेलवे ग्रुप डी 30/8/2022 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है कि 10%, 15% और 20% 3 क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसको हम अगर 100 मान के लगाएं तो माना कि किसी वस्तु का एमआरपी 100 था, तो पहला जो बट्टा मिला मित्र मुझे वो 10% का यानी कि 90/100। दूसरा बट्टा जो मिला वो 85% का मिला, 85% का मिला मतलब 15% का मिला, तो 85/100, भाई 100 से 15 घटा देंगे 85/100। अगला जो बट्टा मिला मित्रों मिला 20% का, तो 20% का मिला तो 80/100। अब बाबू यहां से जब हम कैलकुलेशन कर लें, अब यहां से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो कुल मिला के भाई ये 100 से 100 कट जाएगा, 1 0 2 0 कट जाएगा, ये है ना। और कुछ काट लिया जाए तो मुझे लगता है कि कुछ काटने की जरूरत नहीं, गुणा कर लिया जाए मुझे लग रहा है ना। तो अगर गुणा किया जाए कि काट दिया जाए 4 से, चलिए 5 से भाग कर दे, 5 से भाग करेंगे 17 × 5 = 85 और 20 × 5 = 100, है ना। 2 से भाग कर दीजिए इसको 10 बार में और 2 से 8 को भाग कर दीजिए 4 बार में। ठीक है, अब आप गुणा करेंगे मेरे प्यारे साथियों, गुणा करेंगे तो 17 9 आप कहेंगे 17 9 153, 17 9 153 गुणे 4 बटे 10। तो बाबू गुणा करेंगे तो जाएगा 4 3 12 2 शेष हो जाएगा 1 और 5 चौक 20 और 1 21 शेष हो जाएगा 2, 4 1 4 2 6, 10 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा 62.61.2। इसका मतलब जो वस्तु हमको 100 में मिलने वाली थी, वो 62.2 में मिल गया। तो आपसे पूछा जाए कितना डिस्काउंट मिला, तो आप कहेंगे 38.8% का डिस्काउंट मिला, यानी कि ऑप्शन भी सही है। भाई जो वस्तु आप 100 में खरीदने गए थे, ये 3 बट्टा के बाद उसको आप 62.2 में पा गए, तो 38.8% का डिस्काउंट पाएगा नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल पाए, तो खत्म, ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई वीडियो को रोक के क्वेश्चन को नोट कर लिया करें। चलिए अगला क्वेश्चन है 20%, 12 सही 1/2%, 16 सही 2/3%, 3 क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा क्या है ना। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को नोट करें, बनाए फिर हम बताते हैं। वीडियो को रोक के क्वेश्चन को नोट कर लिया करें। ठीक है, चलिए अब मित्र ये 3 बट्टा फिर है, तो माना कि एमआरपी 100 रुपया है, जो पहला बट्टा है मित्र वो 20% का, तो 20% का है तो 80/100 लिख दीजिए। अगर 20% का बट्टा है तो 80/100 लिख दीजिए। ठीक है,
पूछा जाए दूसरा बट्टा कितना है, तो दूसरा बट्टा भाई 12 सही 1/2% है। तो हम शुरू से बताते आ रहे हैं जब प्रतिशत सीधा हो तो 100 मान के काम किया करें और प्रतिशत टेढ़ा हो तो फ्रैक्शन से। तो बाबू 12 सही 1/2% का फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1/8, यानी कि जब रेट 8 हुआ तो एक और कम हो गया, यानी कि इसका लिख सकते हैं बट्टा 7/8। ठीक है। दूसरा है 16 से 2/3%, तो 16 से 2/3% का फ्रैक्शन होता है 1/6, यानी कि जिस वस्तु का मूल्य 6 था, एक कम होकर कितना हो गया 5/6 हो गया। अब मित्र इस बात को बस गुणा भाग करके हल कर लेना, खत्म बात। तो मित्र ये 100 से 100 कट जाएगा, ये 8 से कट जाएगा, कितनी बार में 10 बार में कट जाएगा, 8 धाई में 80, और कुछ काट दिया जाए तो मत कुछ काटिए, हो जाएगा 7 पंजे 35, 35 का 3 में गुणा कर 35 का 10 में गुणा करेंगे 350, और 350 को बाबू जब 6 से भाग करेंगे तो अगर हम 6 से भाग करें तो आप कहेंगे 6 पंजे 30 ये होगा ना, 6 पंजे 30, शेष बच जाएगा 5, और 8 छंग 48, शेष बच जाएगा 2, यानी कि 58 सही, या शेष बच जाएगा 2, तो 0 3 6 18, यानी कि लगभग 58.33% में वस्तु मिल गई। जो वस्तु 100 मिलनी थी 58.33% में मिल गई। 3 भाई आगे 3 चढ़ता रहेगा। तो आपसे पूछा जाए डिस्काउंट कितने का मिला, तो आप कहेंगे भाई इसको अगर कोई वस्तु जो हमको 100 में मिलनी थी वो 58 हमको 3 में मिल गया, 58.33 मिल गया, तो 100 से जब 58.33 घटाएंगे तो लगभग जो रिजल्ट आएगा 41.66% आ जाएगा। ठीक है, नोट कर ले मित्र, कैलकुलेशन को जरा चेक करते रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एसएससी सीएचएसएल 24/5/2022 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, एक फुटकर विक्रेता शर्ट पर छूट प्रदान करता है, 3 खरीदने पर 2 मुफ्त पाए तो छूट प्रतिशत। भाई कोई फुटकर दुकानदार है, वो लगा लिया 3 खरीदे 2 मुफ्त पाए, 3 खरीदे 2 मुफ्त पाए। तो कहने का मतलब ये है कि एक दुकानदार भाई कोई अगर 3 शर्ट खरीद रहा है तो उसको कितना शर्ट दे रहा है, 5 शर्ट दे रहा है। 3 पे 5, 3 खरीदने के बाद भाई 2 फ्री दिया तो भाई 5 शर्ट दिया ना। तो मित्र आप ये कह सकते हैं, आप अगर मान लीजिए कभी गए मार्केट गए आप, और मार्केट जाके आपने 3 शर्ट खरीदा और 2 शर्ट और मिल गया तो आपने कुल 5 शर्ट ले लिया। तो जब घर पे आएंगे तो आप घर पे आके जब दिखाएंगे वो शर्ट, कहेंगे 5 शर्टों में ये 2 शर्ट मेरा फ्री का है। आप कहेंगे इन 5 शर्टों में से ये 2 शर्ट मेरा फ्री है। तो बाबू 2 शर्ट आपने पाया फ्री, गुड़े 100, क्योंकि छूट प्रतिशत बताना है। तो भाई 2 आपको छूट में मिला ना, दोनों फ्री में मिला ना। आप कहेंगे कितने में से 2 फ्री पाए हैं, आप कहेंगे 5 में से हम 2 को हमको फ्री मिला है। तो 5 से इस 20 को 100 को भाग करेंगे 20 बार में, और 20 का 2 में गुणा करेंगे तो 20 दूना 40, खत्म बात। तो रिजल्ट हो जाएगा 40%, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार एक बोर्ड पर लिखता है कि 6 वस्तुओं पर 2 वस्तु मुफ्त पाई दी जाएगी तो छूट प्रतिशत क्या है। ये भी एसएससी सीएचएसएल 2022 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे साथी इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे, सेम पिछले टाइप का क्वेश्चन है, और इसका आंसर मुझे कमेंट में आप जरूर बताइएगा। ठीक है, और प्लीज अगर क्लास समझ आ रही तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, प्लीज भाई आपसे विनती है इस बात की। ठीक है, चलिए अगला है आरआरबी ग्रुप डी 27/9/2022 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2850 है, 21% की छूट के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अरे भाई सीधी सी बात है, किसी वस्तु का जो एमआरपी है बाबू, किसी वस्तु का जो एमआरपी है वो है 2850। भाई जब कभी आप सामान खरीदने गए हो कभी मॉल में या किसी दुकान पे, तो जो डिस्काउंट लिखा होता है कैसे आप निकालते हैं, कितना पैसा। भाई दुकानदार अगर कैलकुलेटर करके जो दे दिया वही पैसा दे के आ जाते हैं। भाई खुद भी चेक कर लिया करें। किसी वस्तु का एमआरपी है 2850 है। अच्छा अगर 21% की छूट के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य, तो जब 21% का छूट होगा तो भाई 100 से 21 घटा लीजिए। तो अब 100 से 21 घटा देंगे तो हो जाएगा 79/100, यानी कि 79/100 में वस्तु मिल जाएगी। भाई 20% का छूट हो तो 100 से 20 घटा के 80/100 में वस्तु मिल जाएगा। तो एमआरपी 2850 से 21% का छूट है तो 79/100 मिलेगा। ठीक है, तो मित्र कैलकुलेशन करें तो ये 0 से 0 काट सकते हैं आप, 0 से 0 काट दीजिए। इसके बाद भाई 79 का 5 में गुणा करेंगे तो 79 को आप 80 समझ लीजिए, 80 पंजे 400,
80 पंजे 400, लेकिन एक एक आपने ज्यादा माना है तो 400 से 5 घटा देंगे तो हो जाएगा 395। 395 में 5 शेष बच जाएगा, 395 में 5 शेष क्या बच जाएगा मित्र, शेष बच जाएगा 395 लिखेंगे तो शेष बच जाएगा 39, शेष बच जाएगा 39। अब भाई अगर ये 80 होता, 80 का 8 में गुणा करते आप, 80 का 8 में मित्र जब गुणा करते, 80 का 8 में गुणा करते तो होता 8 अठाए 64। भाई 80 8 अठाए 64 यानी कि 640, लेकिन 8 बार एक एक ज्यादा है तो 640 से अगर 8 घटा देंगे, 640 से अगर आप घटा देंगे तो हो जाएगा 632। तो मित्र इसमें 632 अगर जोड़ दें तो 9 2 11, तो 11 यहाँ लिख दीजिए, 9 2 11, 9 2 11, शेष बचेगा 1, 3 3 6 1 7 और ये 6, यानी कि 67 शेष बच जाएगा। अच्छा 67 शेष बच जाएगा है ना, 67। 5 के बाद 1 1 किस ऑप्शन में है भाई, 5 के बाद 1 1 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, या तो ऑप्शन सी सही होगा या तो बी। भाई पूरा गुणा भाग निकल, आप चुप चेक करते चलना है ना। अब 79 का 2 में गुणा करेंगे तो अगर 80 होता तो 80 दूना 160, लेकिन 2 2 1 1 कम है 2 बार, तो 160 से 2 घटा देंगे हो जाएगा 158। अब अगर इसमें 158 जोड़ दें तो 8 7 15, यहाँ 5, अच्छा 10 से भाग देंगे तो एक अंक प्रश्न लगना ही है, तो चेक कर ले किस में दिख रहा है ऐसा, ऑप्शन सी में दिख रहा है। बाकी जोड़ पल भर का तो टाइम बचेगा, पूरा जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं करेंगे, ऑप्शन सी हो गया आंसर खत्म। कैलकुलेशन थोड़ा सा कैलकुलेशन था, रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए भाई वीडियो रोक के क्वेश्चन को नोट कर लिया करें। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का एमआरपी 1500 है, 16 से 2.3% की छूट के साथ इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। वीडियो को रोकें और क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए देखिए भाई हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं भाई, ताकि वीडियो बहुत ही लंबा ना हो। आप वीडियो को रोक के क्वेश्चन को लगा लिया करें, फिर वीडियो को आगे बढ़ा लिया करें, ठीक है। चलिए एमआरपी बाबू 1500 है, एमआरपी 1500 है, कितने का डिस्काउंट है, 16 से 2.3%। तो आपको पता है 16 से 2.3% का फ्रैक्शन होता है 1/6, 1/6, यानी कि 6 रुपए की वस्तु, 6 रुपए की वस्तु 1 की छूट के बाद कितने में बिकेगी, 5 में। भाई छूट जब दिया जाता तो रेट घटता ही है ना, तो घट गया, बस गुणा भाग कर लें। तो 6 से भाग करेंगे, 25 छक्का 150, अरे 0, 250 गुणे 5, तो 25 पंजे 125 और 1 0, रिजल्ट हो जाएगा 1250, वस्तु बिकेगी 1250 में, ऑप्शन सी खत्म, ठीक है। नोट करने फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 29/9/2013 का क्वेश्चन है। एक पियानो का अंकित मूल्य 1500 रुपए है, देखिए 1500 है, इसे बेचते समय इस पर इसे बेचते समय इस पर 20%, 10% और 10% की 3 क्रमिक छूट के बाद इसका विक्रय मूल्य। तो मेरे प्यारे साथियों थोड़ा सा रुक जाइएगा, देखिए यहां पे दिया है 1500, ठीक है, और ऑप्शन में है 9720, 9750, मतलब 10,000 के आसपास ऑप्शन में है। और ये एमआरपी है 1500, तो ऐसा होगा नहीं भाई, 1500 का मूल्य का अगर दाम और कम होगा तो 1500 से नीचे ही होगा ना। तो मुझे लग रहा है मेरे ऑपरेटर ने गलती किया, ये 1500 नहीं, ये 15,000 होना चाहिए, ठीक है। इसको आप 15,000 बना लीजिएगा, फिर सॉल्व करिएगा, अन्यथा सॉल्व करेंगे सॉल्व होगा नहीं, ठीक है। चलिए देखिए, तो बाबू वस्तु का मूल्य हो गया 15,000, ठीक है, 15,000 है। अच्छा इस पे 2 डिस्काउंट नहीं 3 डिस्काउंट है। 3 डिस्काउंट कौन कौन सा है, एक डिस्काउंट है 20%, तो 15,000 पे 20% डिस्काउंट है तो 80/100 बिकेगा। अगला डिस्काउंट है 10%, तो फिर 100 से 10 घटाएंगे 90/100 हो जाएगा। फिर 10% का डिस्काउंट है तो फिर 90/100। भाई जितना डिस्काउंट होगा उतना गुणा करते हम चले जाएंगे, ठीक है। तो बाबू अगर गुणा भाग करें तो 3 0 4 0 5 0 6 0, ये 2 2 4 6, ये पूरा पूरा खत्म, ठीक है। गुणा कर लेंगे 15/120, 15/120 गुणे 8 9 9 81। भाई 9 का 9 में गुणा करेंगे 81 होगा ना मित्र, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0, 12 कम 12 2 शेष हो जाएगा 1, 12/96 और 1 97, रिजल्ट हो जाएगा 9720 में वस्तु बिकेगी, यानी कि सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, ठीक है। ये भी बहुत पुराना क्वेश्चन है, सीजीएल 2013 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। भाई वीडियो को रोक के क्वेश्चन को नोट कर ले, ठीक है। चलिए भाई आज पूरी क्लास में सभी के सभी प्रीवियस ईयर के साथ, हमने शुरू में बताया बट्टा में जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ना, वो सभी के सभी आज की क्लास में हम खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी 9/9/2022 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। एक वस्तु का सूची मूल्य 200 है, 2 क्रमिक छूट के बाद यह ग्राहक को 150 में मिलता है। यदि छूट 10% है, एक छूट 10% है, तो दूसरी छूट क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक के जितने क्वेश्चन थे उसमें सारे छूट हमको ज्ञात थे, लेकिन इसमें एक छूट पता है, दूसरा छूट नहीं पता है, ठीक है।
इसके लगाने के दो तरीके। तो सबसे पहला तरीका भाई 200 रुपए मूल्य है वस्तु का, गुणे पहला डिस्काउंट 10% का है तो 90/100, और दूसरा डिस्काउंट हमको नहीं पता है मित्र, दूसरा डिस्काउंट हमको नहीं पता है तो 100 माइनस एक्स लिख दें, है ना भाई। कुछ होगा 100 से घटा के तो प्रतिशत लिखते हैं बटे 100 बराबर, इसके बाद वस्तु मुझे मिल गई 150 में। ठीक है, अब मित्र यहां से अगर हम कैलकुलेशन करें तो ये 2 बार में कट जाएगा 200 पूरा पूरा, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल कट जाएगा। ये 1 0 से 1 0 काट दीजिए, बिल्कुल ठीक है। और ये 2 से अगर हम भाग करें तो ये 9 दूना 18, 9 दूना 18, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 150 है। अच्छा 18 को अगर हम 6 से भाग कर दें तो 6 से 18 3 बार में कट जाएगा, और 6 से ये 150 25 बार में कट जाएगा। क्लियर ना, ठीक है। इस 10 का तिरछा गुणा इधर कर दें और 3 का 100 में गुणा करेंगे 300 माइनस 300 माइनस 3x बराबर कितने के भाई, गुणा करेंगे रिजल्ट हो जाएगा 250, यही ना होगा 250। भाई 250 प्लस इधर जाएगा माइनस है, ये प्लस है, ये सॉरी ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 300 से 250 घटाएंगे तो मित्र आ जाएगा 50 बराबर 3x के। अब बाबू इस 3 से जब 50 को भाग करेंगे तो 16 3 48, शेष बचेगा 2/3, यानी कि 16 से 2/3%। तो ऑप्शन में 16 से 2/3% है नहीं, दशमलव में है, तो 16.66% का मतलब होता है 16 सही 2/3%। ठीक है, नोट करें। इसके एक तरीका और बताते हैं इसका, ठीक है। चलिए, इसका एक तरीका ये है मित्र। अब देखिए छूट क्या है, देखिए बार्गेनिंग ही छूट है। जैसे आप कोई वस्तु खरीदने गए, दुकानदार से तोल मोल करने लगे, नहीं भैया इतने का दीजिए, इतने का, वही छूट है, वही बट्टा है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा औरतों को बार्गेनिंग करते हुए, गजब का बार्गेनिंग करती हैं। आप देखते हैं गांव में ना, जब औरतें वो फेरी वाले जब जाते हैं कपड़ा बेचने, साड़ी वगैरह, तो भाई औरतें बुलाती भैया आइए जरा हमको दीजिए ये सामान, तो बेचारे आते अपना बंडल उतारते हैं, देखती हैं साड़ी, ये साड़ी कितने की, कहते हैं 1000 रुपए की। मैं अरे 1000 इतना महंगा, भाई 200 दीजिए भैया, नहीं तो जाइए, मेरे पास 200 है। भाई औरतें भाई जानते ही हैं, अपनी बात मनवा के रहती हैं। फेरी वाला गुस्से में, इतना सस्ता कहाँ, सुबह सुबह अपना गट्ठर बांधता है, जानने वाला होता है, देखिए भाई ना आप वाली ना मेरी वाली 700 दीजिए एकदम तो हम दे। औरतें कहती नहीं भैया 200 में दीजिए, नहीं तो जाइए। यही है बट्टा, यही छूट ले रही है धीरे धीरे। वो बेचारा अपना गट्ठर उठाता है, साइकिल पे रखता है, आखिरी बार बता रहे हैं 500 एकदम दीजिए, फिर हम चाह रहे हैं। औरतें तब भी कहती नहीं भैया 200 दीजिए, नहीं तो जाइए। आपने देखा होगा ऐसा। फिर लास्ट में बेचारा, भाई औरतें तो सबसे बातें मनवाई लेती हैं अपने, लास्ट में बेचारा कहता लाइए भैया बोहनी का टाइम दीजिए 200 रुपए में ही देख चला जाता है ना, ऐसा आपने देखा होगा। वही ये बट्टा छूट है। ठीक है, देखिए इसका एक तरीका ये है कि एक वस्तु 200 रुपए की है, एक वस्तु 200 रुपए की है, उस पर पहला डिस्काउंट 10% का है। तो अगर 10% का डिस्काउंट है मित्र, तो ये 200 की वस्तु हमको 90/100 में मिल जाएगी। 200 गुणे 90/100, तो 2 से 2 0 कट जाएगा, 90 दूना 180, तो वस्तु का रेट हो गया 180 घट के पहले बट्टा के बाद। लेकिन लास्ट में वस्तु बिका कितने में, आप कहेंगे बिका 150 में, मतलब 180 रेट टूट के हुआ था, लेकिन फिर भी वो 150 में बिका। इसका मतलब 30 रुपए का और डिस्काउंट मिला, तो 30 रुपए का और डिस्काउंट मिला मित्र। चूंकि डिस्काउंट प्रतिशत बताना है, तो 30 रुपए का छूट और मिला गुणे 100 बटे कितने छूट के बाद, भाई 180 होने के बाद 30 का और डिस्काउंट मिला, तो 180 पे 30 कम, 180 से 30 कम कितने का डिस्काउंट है, गुणा भाग बाबू कर लें। तो ये 30 से भाग करेंगे, 180 को 6 बार में, 2 से भाग कर दीजिए 50 बार में, 2 से भाग यहां कर दीजिए 3 बार में, और 50/3 का मतलब होता है 16 से 2/3 या 16.66%। ठीक है, नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए भाई वीडियो को रोक के क्वेश्चन को नोट कर लिया करें। अगला क्वेश्चन है एसएससी सीपीयू 13/12/2019 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। एक वस्तु का एमआरपी 250 है, इस पर 2 क्रमिक छूट है, एक 20%, एक x%। इसके बाद 185.6 में बेची गई, तो x का मान। तो मेरे प्यारे साथियों सेम पिछला क्वेश्चन है, सेम पिछला क्वेश्चन, एक 10% का छूट था, दूसरा आप बता रहे थे, उसी तरह यहाँ पे एक छूट 20% का, दूसरा x आपको बताना है। तो सेम पिछला क्वेश्चन है। जैसा कि आप जानते हैं एक प्रकार के हम एक टाइप के 2 क्वेश्चन लगाते हैं, एक हम लगाते हैं, एक आप लगाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लें, इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये भी एसएससी सीपीयू 2019 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10%, 5% और 4% की 3 क्रमिक छूट के बाद 98,496 में बेची जाती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, वस्तु का अंकित मूल्य। इस बार वस्तु का हमको एमआरपी ही नहीं पता है, कोई बात नहीं, एमआरपी ही नहीं पता है, तो एमआरपी गुणे पहला डिस्काउंट कितने प्रतिशत का है मित्र, तो आप कहेंगे पहला डिस्काउंट है 10% का। कैलकुलेशन इसमें ज्यादा लग रहा है हमको, तो 10% का डिस्काउंट है तो 90/100,
90/100। दूसरा डिस्काउंट कितने का है? दूसरा डिस्काउंट है 5% का। तो मित्र अगर दूसरा डिस्काउंट 5% का है तो 95/100, 95/100। तीसरा डिस्काउंट है 4% का तो 96/100, 96/100। और उसके बाद ये फाइनली वस्तु बिक गई 98,496 में बिक गई, है ना। अब मित्र यहां से गुणा भागित किया जाए, गुणा भाग किया जाए तो बाबू आप कहेंगे कि ये 0 काट दिया जाए। चलिए 1 0 से 1 0 काट दीजिए, है ना। 5 से भाग कर देंगे 19 बार में, 5 से भाग कर देंगे 19 बार में, क्षमा करें ये 99 लिख दिया गलती हमने। 5 से भाग कर दिया 19 पंजे 95 और 5 दूना 10, ठीक है। और कुछ 4 से भाग कर देंगे 24 चौक का 96, 24 चौक का 96 और 25 चौक के 100। अब कुछ कटने वाला नहीं दिख रहा है। तो अब जब नहीं कुछ कटने वाला दिख रहा है इधर ऊपर नीचे, तो भाई दूसरी तरफ काटिए, इधर काटिए। तो इधर अगर हम पहले 9 से अगर हम भाग कर दें मित्र, इसको 9 से भाग कर दे तो 9 1 कम 9 भाई 0, क्योंकि 8 में भाग नहीं 84, 9 9 81, शेष हो जाएगा 3, 9 चौक के 36, फिर शेष 3 हो जाएगा 9 चौक के 36, तो हो जाएगा 10,944, ठीक है। अब इसको अगर 19 से हम भाग कर दें तो 19 पंजे 95, पहाड़ा वाला भाई याद कर लें, 19 पंजे 95 भाई, 19 पंजे 95, 109 से 95 घटाएंगे, 109 से अगर 95 घटाएंगे 14 शेष बचेगा, 14 शेष बचेगा ना भाई, 9 5 14, 14 शेष बचेगा। तो 14 में भाग जाएगा नहीं भाई, 14 में भाग जाएंगे तो उतारेंगे आप क्या 4, हो जाएगा 144। और उसके बाद अब फिर 19 से अगर भाग किया जाए तो 19 सत्ते 133, 19 सत्ते 133 और 144 से अगर हम 133 घटा दे, 144 133 घटा दे तो बचेगा 11 और 4 तार के 4 जाएगा, फिर 19 छक्का 114, 19 छक्का 114 भाई, 576 बार भाग चला गया। 24 से हम भाग करें तो 24 दूना 48, 24 दूना 48 और 57 से अगर 48 घटा दें तो हो जाएगा 9, 24 चौक का 96, यानी कि 24 बार भाग चला गया। या 576 भाई 24 का वर्ग होता है, ये भी आप जानते हैं ना। अब तिरछा गुणा कर लें मित्र, तिरछा गुणा कर लें तो एमआरपी बराबर, तिरछा गुणा कर लें तो एमआरपी बराबर भाई 25 दूना 50, 25 दूना 50, 25 दूना 50 और 50 का 100 में गुणा करेंगे हो जाएगा 5000, यानी कि 5000 अगर 24 में गुणा करेंगे तो 24 पंजे 120, 24 पंजे 120 और इसके पीछे 3 जीरो, इसके पीछे 3 जीरो, यानी कि 1 2 3, तो कुल मिला के हो जाएगा ये जो भी है 1,20,000, यानी कि ऑप्शन भी सही जवाब, ठीक है। कैलकुलेशन था मेरे प्यारे साथियों। यदि आपको पहाड़ा वगैरह नहीं याद है तो भाई दिक्कत वाली बात है, पहाड़ा वगैरह याद कर ले, कैलकुलेशन पे ध्यान दे, ठीक है। नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2019 के पेपर का, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। 30% की एकल छूट या 25% और 5% की 2 क्रमिक छूट के समतुल्य के बीच अंतर क्या है? मतलब कह रहा है, ये प्रश्न के कहने का मतलब यह है, कहीं आप जाइए केवल एक ही छूट लीजिए वो भी 30% का, या एक 25% का छूट लीजिए उसके बाद 5% का और छूट लीजिए, तो दोनों छूट के बीच अंतर बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों इसके लगाने के 2 तरीके। पहला तरीका तो आप 100 ही मान लीजिए, पहला तरीका भाई 100 मान लीजिए। तो 100 पे भाई किसी वस्तु का एमआरपी 100 रुपया है, किसी वस्तु का एमआरपी कितना है मित्र 100 रुपया है, तो पहला जो छूट है एक छूट केवल 30% का है, तो 100 पे 30% का छूट यानी कि 30 रुपए का छूट है, ठीक है। दूसरा छूट ये है, या तो आप इस छूट के साथ वस्तु को ले लीजिए, या एक और ऑफर है, एक 25% का छूट लीजिए और उसके बाद 5% का छूट लीजिए। तो बाबू 25% और 5% 100 पे 2 छूट लेंगे तो 75/100 गुणे 95/100 भाई, 5% का 95/100 मित्र, ये इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, है ना। अब इसके बाद अगर हम 5 से भाग कर दें तो 5 से भाग करें तो 15 पचे 75 भाई, 5 से भाग करेंगे 15 पचे 75 और 20 पंजे 100, ठीक है। अब अगर हम गुणा करें तो 15 पचे 75, 5 शेष हो जाएगा 7, 15 नमा 135 और 7 135 और 7 142 और 20 से भाग में तो एक अंक पे 0, सॉरी 1 0 है तो एक अंक पे दशमलव, और फिर 2 से अगर भाग करें, 2 से भाग करें, 2 से अगर इसको हम भाग करें तो 2 से अगर हम भाग करेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, यानी कि कोई वस्तु जो 100 की थी वो हमको 71.25 में मिल जा रहा है, यानी कि डिस्काउंट कितने का है? आप कहेंगे 28.75 का डिस्काउंट है। तो मित्र एक छूट ये 28.75 का है और एक अकेले छूट 30 का है, तो दोनों के बीच अंतर बताना है ना। तो मित्र दोनों के बीच का अंतर अगर 30 से आप 0.75 28.75 घटाएंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 1.25 का, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। एक छूट तो ये रहा, ये हम 100 मान के लगाए। बाकी दूसरा मित्र
हमने बताया कि सक्सेसिव मेथड एक हमने बताया था, जो ट्रिक बताया था x + y - xy / 100। ठीक है, एक छूट 30% का है तो इसको रहने दें। ठीक है, एक छूट 30% का है। सक्सेसिव मेथड से अगर निकालें तो 25% का छूट है, धन एक 5% का है, माइनस xy यानी कि 25 × 5 / 100, यही है ना। अब इनका करना है मित्र अंतर, इनका करना है अंतर। तो बाबू जब इनका अंतर करेंगे, हम अंतर करेंगे, तो अगर ये जोड़ लें 25 और 5, आप कहेंगे 25 × 5 = 30, 25 × 5 = 30 हो जाएगा, 25 × 5 = 30 हो जाएगा। जब कोष्टक हटाएंगे तो ये प्लस माइनस बन जाएगा, तो ये प्लस 30% और ये माइनस 30% कट जाएगा। भाई ये घटाना है तो है ना, इनका अंतर ही पूछना है ना। तो ये 30 से कट गया। अच्छा ये वैल्यू माइनस है तो प्लस बन जाएगी। भाई कोष्टक हटाएंगे तो अगर बाहर माइनस का चिन्ह तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। तो इसका मतलब जो प्रतिशत का अंतर आएगा वो x × y / 100 का ही आना है ना। तो 25 × 5 = 125 और 125 को 100 से भाग करेंगे तो एक अंक दशमलव यानी कि 1.25% का छूट है, बस खत्म। दोनों के बीच जो अंतर है वो 1.25% का है, खत्म। ठीक है, नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 2700 मूल्य की एक वस्तु को दो विकल्पों के साथ बेचना चाहता है। वे क्रम से 10% और 15% की दो क्रमिक छूट या एक 25% की एकल छूट, ये ए पता नहीं कहां से आ गया है, या एक होगा, एक 25% की एकल छूट, दोनों छूट के बीच कितने रुपए का अंतर है। तो कुछ नहीं, आप सबसे पहले निकाल लीजिए दोनों छूटों के बीच कितने प्रतिशत का अंतर है। कैसे पिछला क्वेश्चन निकाल लेते हैं, एक बार बनाइए फिर हम बताते हैं। चलिए देखिए कैसे बनाए थे। भाई 25% का छूट है तो यहां एक 25% का एकल छूट है तो 25% हो गया। इसको आप सक्सेसिव मेथड से निकालेंगे तो 15 10 25, भाई ये भी 25 हो रहा तो 25 से 25 कट जाएगा। अरे पिछले क्वेश्चन पे ध्यान दे मित्र, जैसे ये 30 था और ये दोनों जोड़ के 30 था तो हमने काट दिया था, और जो अंतर था इन दोनों का गुणा बटे 100। तो उसी तरह मेरे प्यारे साथियों ये 25% का डिस्काउंट है और ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी 25 होगा, यानी कि इनके छूट के बीच जो अंतर आएगा वो 10 × 15 बटे 100% के छूट का अंतर होगा। तो इतना प्रतिशत होगा वस्तु का, उतना रुपए का भी अंतर होगा। तो मित्र ये 0 से 0 अगर हम काट दें, 5 × 15 और 5 × 2 = 10, इसका मतलब ये हुआ कि 3/2% का छूटों के बीच अंतर है। किसके बीच? ये दो क्रमिक छूट और ये एकल छूट के बीच जो प्रतिशत का अंतर है ना, वो 3/2% का अंतर है। और पेपर ने पूछा कितने रुपए का अंतर है, तो कुछ नहीं, 2700 रुपए एमआरपी है, 2700 एमआरपी है। इसी 27 का 3/2% आप निकाल दीजिए, तो 2% मतलब बटे 100। भाई प्रतिशत खत्म करेंगे बटे 100, 2 से 2 0 कट गया, 27 × 3 = 81, 27 × 3 = 81 बटे 2, तो भाग करेंगे 40.5 आंसर आएगा, यानी कि सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, CHSL 2022 के पेपर का पूछा गया। नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वीडियो रोक के भाई नोट कर लिया करें। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचकर 40% का लाभ कमाता है। यदि एमआरपी पर 15% की छूट दे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को वीडियो रोक के नोट करें और प्रयास करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पे, भाई लाभ हानि की घटना सदैव क्रय मूल्य पे होती है, लेकिन जितने में खरीदा है और जितना रुपया छापा है, भाई जितना छापा है उतने में ही बेच दे रहा है और 40% का लाभ कमा रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों आपको ये बात पता है कि अगर कोई वस्तु 100 में खरीदी जाएगी 100 में और 140 छापी जाएगी। ठीक है भाई, 100 में खरीद के जब 140 छापी जाएगी और 140 में बेच देंगे तो 40% का लाभ हो जाएगा। क्लियर ना। अब कह रहा है यदि 15% की छूट दें, मतलब इसी 140 पे छूट हमेशा किस पे दिया जाता है, एमआरपी पे। तो जब 15% की छूट देगा मेरे प्यारे साथियों तो 85/100 में बेचेगा, 85/100 में बेचेगा। तो अगर 20 से भाग करें तो 20 सते 140 और 20 पंजे 100 और 5 इसको 17 बार में, और मित्र 17 का 7 में गुणा करेंगे, 17 सते 119 में बिकेगा। तो मित्र 100 में खरीदा है और 119 में बेचेगा तो लाभ पाएगा नहीं पाएगा, कितने प्रतिशत का? 19% का। भाई 100 में खरीद के 119 में बेचा तो 19% का लाभ पा रहा नहीं पा रहा? बिल्कुल, तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नोट करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो रोक के भाई क्वेश्चन को नोट कर लिया करें आप। अगला क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी 9 अप्रैल 2016 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है एक व्यक्ति ने एक वस्तु पर 50% अधिक मूल्य अंकित किया।
इसके बाद उस पर 20% की छूट दी तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है मेरे प्यारे साथियों। सेम पिछले टाइप का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे, इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन को नोट कर लें। जैसा कि आप पहले से जानते हैं, एक टाइप के हम दो क्वेश्चन लगाते हैं, एक आप लगाते हैं, एक हम लगाते हैं। एक पहला क्वेश्चन आपको समझाते हैं, दूसरा आप लगा के मुझे आंसर कमेंट में बताते हैं, ठीक है। चलिए, सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाले हैं बाबू, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को एमआरपी पर 20% की छूट देकर 10% का लाभ कमाना चाहता है, तो क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य वस्तु पर अंकित करे। अब ये बेहतरीन क्वेश्चन आ गया मेरे प्यारे साथियों। अब टाइप चेंज है, सीधे कह रहा है कि क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य वस्तु पर अंकित करे एमआरपी। तो मित्र ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्रय मूल्य और एमआरपी, खरीदे गए मूल्य और छापे गए मूल्य के बीच का संबंध पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, हमने आज शुरू में जैसे ही क्लास स्टार्ट किया, हमने आपको बताया अगर क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच का संबंध जानना है तो अब क्या करेंगे भाई, होता है 100 माइनस डी सीपी हो जाएगा, और 100 प्लस माइनस पी या एल, पी फॉर प्रॉफिट, एल फॉर लॉस, एमआरपी हो जाएगा। हमने शुरू में ही आज बताई ये बात, ठीक है। तो कह रहा है एमआरपी पर 20% की छूट दिया, तो 100 से 20 घटा दीजिए, 80 सीपी हो जाएगा, है ना। फिर भी लाभ छूट देकर 10% का लाभ कमाया, तो 100 में 10 जोड़ देंगे, 110, यानी कि एमआरपी हो जाएगा 110। मित्र रेशियो निकालना चाहे तो 0 से 0 काट सकते हैं। तो अब ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु को 8 में खरीदा और 11 में बेचा। भाई हमने शुरू में ये रेशियो बताया ही नहीं आपको, भाई शुरू में हमने बताया ये चीज, ठीक है। तो किसी वस्तु को 8 में खरीदा और 11 में बेचा, 8 में खरीदा और 18 में बेचा, तो लाभ हुआ कि नहीं हुआ, कितने का आप कहेंगे, 3 का लाभ है। तो 3 का लाभ गुणे 100, 3 का लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है, 8 है, बटे में 8 लिख देंगे बाबू। 4 से भाग करेंगे 25 बार में, 4 से भाग करेंगे 25 बार में, और 4 से भाग कर देंगे 2 बार में, तो 25 तिया 75 बटे 2, और 75 बटे 2 का मतलब होता है 37.5 या 37 सही 1/2% अधिक अंकित है। भाई 8 में खरीदा है और 11 छाप रहा, 3 रुपया ज्यादा छाप रहा है ना, तो सही जवाब हो जाएगा 37.5, ऑप्शन भी सही जवाब, ठीक है। नोट कर लें, ठीक है। चलिए भाई, अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है इसमें तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं मित्र। अगर आपको डाउट हो रहा है कि भाई अभी हमने शुरू में ये बात बताई है, ठीक है। चलिए एक बार फिर से हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि हमने बताया था कि भाई किसी वस्तु को खरीदा सीपी में और उस पर छापा एमआरपी, तो मित्र जब बेचा जाएगा तो क्रय मूल्य पे लाभ या हानि लिया जाएगा और एमआरपी पे छूट दिया जाएगा। तो क्रय मूल्य पे कितने प्रतिशत का लाभ है, 10% का, तो 10% का लाभ है मित्र, 10% का लाभ है अगर, तो छोड़िए 10% का लाभ नहीं बताते हैं, हम इसको डी मान के पूरे फार्मूला जो एक बार हमने बताया था फिर से बता देते हैं। भाई क्रय मूल्य खरीदा, तो मान लीजिए पी प्रतिशत के लाभ पर बेचा, तो आप लिखेंगे 100 धन पी। भाई पी प्रतिशत के लाभ पर बेचा तो 100 धन पी लिखेंगे बटे 100। अच्छा हानि पर बेचता तो माइनस एल करते हैं ना। और एमआरपी अगर एमआरपी रुपया एमआरपी है, उसका एमआरपी मान लें और इस पे D% का डिस्काउंट देगा, तो 100 माइनस डी में बेचेगा कि नहीं बेचेगा, आप कहेंगे बिल्कुल 100 माइनस डी में बेचेगा, बटे 100 माइनस डी में बेचेगा। अच्छा ये भी बेच रहा है, ये भी बेच रहा है, तो दोनों सेलिंग प्राइस हो गए, तो इक्वल हो गए। तो मित्र 100 से 100 कट गया, 100 से 100 कट गया। अब अगर एमआरपी को हम इधर कर दें और ये 100 प्लस पी को उधर कर दें, तो बाबू आप लिखेंगे सीपी बटे एमआरपी। हमने शुरू में ही ये बात बताया और हम फिर से ये बात बता रहे हैं, सीपी बटे एमआरपी बराबर 100 माइनस डी बटे 100 प्लस पी। अच्छा यहाँ प्लस माइनस पी या एल भी लिख दीजिए। भाई लाभ है तो 100 में जोड़ेंगे, हानि है तो घटाएंगे। तो मित्र ये क्रय मूल्य हो गया और इसका क्या हो गया, अंकित मूल्य हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि पेपर अगर क्रय मूल्य और अंकित मूल्य की चर्चा करा और इनके बारे में कुछ पूछ रहा है, तो 100 माइनस डी अगर डिस्काउंट प्रतिशत दिया तो 100 से अगर घटा देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। और लाभ या हानि पर बेच रहा है, तो लाभ पे बेच रहा है तो 100 में पी जोड़ देंगे लाभ प्रतिशत, और हानि पे है तो एल प्रतिशत घटा देंगे, तो जो भी यहाँ पे आएगा वो क्रय मूल्य और एमआरपी का अनुपात आ जाएगा, ठीक है। ये ना बताया था, तो यही चीज तुमने कहा कि 20% की छूट है, तुमने 100 से घटा के डायरेक्ट 80 कर दिया, फिर भी 10% का लाभ कमा रहा तो 100 में जोड़ के 110 कर दिया, जो भी हमने लगाया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है एसएससी जीडी 6 दिसंबर 2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। एक दुकानदार को किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद भी 70% का लाभ होता है, तो उसे क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य वस्तु पर अंकित करना होगा। सेम पिछला क्वेश्चन है, तो मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन को भी आप लगाएंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए, जीडी का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% की छूट देकर 25% का लाभ कमाता है। यदि छूट ना दिया जाए तो लाभ कितने प्रतिशत का होगा? तो मित्र पहले एक बार क्वेश्चन को आप नोट कर लें, लगाने का प्रयास करें, नहीं लगे तो हम तो लगाएंगे, है ना। चलिए देखिए, सबसे पहले आप क्रय मूल्य और एमआरपी पता कर लीजिए। क्रय मूल्य और एमआरपी तो कह रहा है कि 10% की छूट है तो 100 से 10 घटा दे, 90 आ गया एमआरपी, है ना। फिर भी 25% का लाभ है तो 125, 100 में 25 जोड़ दीजिए। यही तो चीजें बताई गई हैं आपको। आप कहेंगे बिल्कुल, तो जोड़ देंगे 125, है ना, 125। अच्छा, अगर आप रेशियो इनका निकालना चाहें तो 5 से काट दें, ये छोटा करेंगे तो 18 पंजे 90 और 25 पंजे 125। इसका मतलब ये हुआ मित्र, इसका मतलब ये हुआ कि कोई वस्तु 18 में खरीदी गई, 18 में खरीदी गई और उस पर छापा गया 25, छापा गया 25। ये बात क्लियर ना, ये बात क्लियर ना। अब क्वेश्चन कह रहा है यदि छूट ना दिया जाए तो बाबू 18 में खरीदा है और 125 उस पे छापा है, 125 उस पे छापा है, 18 में खरीद के उस पे 125 रुपया दाम लिखा है। भाई नहीं छूट देगा तो 18 में खरीदा है तो 125 जो छापा है उसे बेच देगा। भाई क्वेश्चन कर रहे हैं यदि छूट ना दिया जाए तो लाभ प्रतिशत। तो भाई अगर किसी वस्तु पे जो एमआरपी लिखा है छूट नहीं दिया जाएगा तो एमआरपी जितना अंकित मूल्य उतने पे तो बेचेगा। तो मित्र 18 में खरीदा है और 25 छापा है तो छूट नहीं देगा तो 25 में ही बेच देगा। तो 18 में खरीदा, 25 में बेचा तो 7 का लाभ कमाया कि नहीं, क्या आप कहेंगे? बिल्कुल 7 का लाभ। और लाभ प्रतिशत होता है लाभ गुणे 100, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। मित्र क्रय मूल्य कितना है? 18 है। तो बाबू इसको 2 से भाग कर देंगे 50 बार में, 2 से इसको भाग कर देंगे 9 बार में, तो 7 पंजे 35, 350 भागा 9, 350 भागा 9, 9 से भाग करेंगे 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, शेष घटाएंगे 27 आ जाएगा 880 और 8 9 72, सही है ना? क्या करें भाई, 8 अठाई नहीं, 9 त्रिक 27 हो जाएगा। कैलकुलेशन सही है ना? 7 पंजे 35, ठीक है भाई। 7 का लाभ है 7 गुणे 100 बटे 18, ठीक है भाई। 9 त्रिक 27, शेष बच जाएगा 880 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा तो 9 अठे 72, 9 अठे 72, 88 दशमलव कुछ 88 सही, 8 यानी कि ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। भाई ये अभी भी शेष 8 बचेगा ना, तो 8 बटे 9 हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1170 में बेचता है और 30% का लाभ कमाता है। इस लाभ को कम करने के लिए 10% की छूट दी जाती है। इस लाभ को कम करने के लिए 10% की छूट दी जाती है। यदि छूट ना दिया जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो मेरे प्यारे से तो पिछला क्वेश्चन मिलता जुलता है। देखिए यहां पे लाभ प्रतिशत पूछा है और हमने बहुत पहले आपको बताया है, शुरू से बताते आ रहा है प्रतिशत से लेके लाभांश तक। जब अगर आपने मेरी पूरी क्लास देखी, पूरी वीडियो देखी है, अगर आपने पीछे वाला मेरा सारा वीडियो नहीं देखा प्लीज उससे जाके देख लें। प्ले स्टोर में प्ले लिस्ट जो हमने बनाया है, प्ले लिस्ट बनाया उसमें सभी वीडियो में चैप्टर वाइज सभी के सारे वीडियो पड़े हुए हैं। प्ले लिस्ट में आप जाए, प्रतिशत का सब वीडियो पड़ा है। लाभान के प्लेस में जाए, लाभान का पूरा पड़ा हुआ है। अगर आपने मेरा सारा क्लास देखा तो आपको ये बात समझ आ रही होगी कि अगर लास्ट में केवल प्रतिशत निकालना हो तो ये डाटा दिया है ना, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, कह रहा कि 30% का लाभ कमाता है, लेकिन ये लाभ कमाने के लिए कितना छूट देना पड़ता है? 10% का। सेम पिछला क्वेश्चन है, बस ये 1170 विद्यार्थी को गुमराह करने के लिए दे दिया, उनका टाइम वेस्ट करने के लिए दे दिया है कि आप 1170 पे भी काम करेंगे, कैलकुलेशन बढ़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, कुछ नहीं, क्रय मूल्य और एमआरपी चेक करें। इसका क्रय मूल्य और एमआरपी चेक करें, कितने % का डिस्काउंट है? 10% का छूट दिया जाता है, तो यहां हो जाएगा 90, एमआरपी और सीपी हो जाएगा 90। लाभ कितने का कमा रहा? 30% का, यानी कि छापा 130 है, छापा 130 है। मित्र 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि वस्तु को खरीदा है 9 में तो उस पे एमआरपी रखा है 13। कह रहा है बिना छूट ना दे तो लाभ प्रतिशत, तो भाई छूट नहीं देगा तो 9 में खरीदा है, 13 में बेचेगा, 4 का लाभ कमाएगा। और लाभ प्रतिशत होता है लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? तो 400 को 9 से भाग करेंगे, 400 को 9 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 9 चौके 36 और 9 चौके 36.44 यानी कि 44.44%। ठीक है, नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई वीडियो रोक के नोट कर लिया करें। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 20% की छूट देके 10% का लाभ कमाया जाता है। यदि छूट 5% का हो तो लाभ कितने प्रतिशत का होगा? छूट 5% का हो तो लाभ कितने प्रतिशत का होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले आपको यह जानना है कि वस्तु को खरीदा कितना था और छापा कितना था, यानी कि क्रय मूल्य और एमआरपी के बीच का संबंध पूछ रहा है, संबंध जानना है। तो मित्र क्रय मूल्य सीपी और अंकित मूल्य एमआरपी के बीच का आप संबंध जाने
तो सबसे पहली लाइन ये है कि 20% की छूट दिया तो 100 से 20 घटा दीजिए 80, ठीक है। और 10% का लाभ कमाया तो 100 में 10 जोड़ दीजिए 110। ये बात समझ आ रहा ना, फार्मूला कहां से? अभी हमने थोड़ी देर पहले सब बताया, ठीक है। इसका मतलब मित्र ये हुआ कि किसी वस्तु को उसने 80 में खरीदा है, 80 में खरीदा है और 110 छापा है। अब इसको छोटा भी कर सकते हैं भाई, 0 से 0 काट दीजिए, यानी कि 8 में खरीदा और इस पे 11 छापा है। अब कह रहा है कि यदि छूट 5% का दे तो लाभ कितने प्रतिशत का? इसका मतलब जो 11 रुपया छापा है ना, इसी पे 5% का छूट दे तो 5% का छूट देगा तो 95/100 में बेचेगा भाई, 95/100 में बेचेगा, है ना। तो अब क्या करते हैं मित्र, 11 से अगर हम गुणा कर लें तो 11 पंजे 55, शेष आ जाएगा 5, 11 9 99, 99 और 5 104 और 2 अंक पे दशमलव। भाई 10 से भाग कर 100 से भाग करेंगे 2 अंक पे दशमलव, यानी कि वस्तु पे अगर वो 5% की छूट देगा तो जो जिस वस्तु का एमआरपी 11 अंकित मूल्य 11 है वो 110.45 में बिकेगा। अच्छा, खरीदा कितने में है? 8 में खरीदा है, 8 में और 110.45 में बेचेगा मित्र, 110.45 में बेचेगा तो लाभ कमाएगा कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल। कितने का लाभ कमाएगा? आप कहेंगे कि 2.45 का, और लाभ प्रस्तुत है लाभ गुणे 100, तो 2.45 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मित्र कितना है? क्रय मूल्य इसका है 80, क्रय मूल्य 8, 80 नहीं 8 है, क्रय मूल्य 8। अब गुणा भाग करेंगे बाबू तो 4 से भाग कर देंगे 25 बार में, 4 से भाग कर देंगे 2 बार में, थोड़ा सा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। तो मित्र यहाँ पे गुणा करेंगे 25 पंजे 125, शेष हो जाएगा 12, 25 चौक के 112, 112 शेष हो जाएगा 11 और 25 दूना 50 और 11 61, 2 अंक पे दशमलव, है ना मित्र। 2 से इसे भाग करेंगे तो 2 3 6, 2 3 6 और 2 3 6 और 0 बढ़ा लेंगे भाई, 0 बढ़ा लेंगे, 1 में भाग जाएंगे दशमलव, लगभग 30 दशमलव कुछ आएगा, तो ऑप्शन सी सही जवाब कर सकते, ठीक है। तो ऐसा कैलकुलेशन मित्र चेक कर लीजिएगा, कभी कभी कैलकुलेशन भी मुझसे गड़बड़ हो जाता है तो आप कमेंट में बता दिया करिएगा, ठीक है। और प्लीज अगर क्लास समझ आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज शेयर कर दें, कम से कम जो 2-3 तैयारी करने वाले हैं ना उनके पास भेज दें, ठीक है। चलिए नोट कर लें, अगला क्वेश्चन है, देखिए एसएससी सीजीएल 2019 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है मित्र। जैसा कि आप जानते हैं मेरी क्लास में सारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर है, एसएससी का है, रेलवे का है, तो अगर मेरी क्लास का आप पूरे सिर्फ क्लास देख लेते हैं ना, मेरी क्लास के सारे क्वेश्चन को लगा लेते हैं अगर, तो आपको फिर प्रीवियस ईयर कोई लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी क्लास में रेलवे का भी प्रीवियस ईयर है, एसएससी का भी, मतलब पूरा कंप्लीट सारे एग्जाम कंप्लीट प्रीवियस ईयर आप कर लेंगे, ठीक है। सिलेबस पढ़ने के साथ साथ आप प्रीवियस ईयर भी लगा ही रहे हैं, ठीक है। नोट करें, चलिए क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 32% अधिक है और इसके अंकित मूल्य पर 12% की छूट दी जाती है तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच का अनुपात क्या है? मित्र यहां पे देखिए क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच का अनुपात तो पूछ रहा है, लेकिन कह रहा है जो इसका विक्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य से 32% अधिक है। अच्छा, ये 32% अधिक है लेकिन अंकित मूल्य पे 12% की छूट दी जाती है, तो मित्र अब यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य भी सम्मिलित हो गया, अब थोड़ा सा लाइन चेंज है, विक्रय मूल्य भी सम्मिलित हो गया मेरे प्यारे छात्र, अब टाइप चेंज है। अभी तक जो भी क्वेश्चन था उसमें सिर्फ क्रय मूल्य और अंकित मूल्य होता था, लेकिन कह रहा है कि इसका जो बेचा गया मूल्य है ना भाई, छूट के बाद ही कोई वस्तु बेची गई होगी ना भाई, पहले डिस्काउंट दिया गया होगा उसके बाद ही तो बेचा गया होगा। तो मेरे प्यारे साथियों कह रहा है कि इसका जो विक्रय मूल्य है अंकित मूल्य से 32% अधिक है, 32% अधिक है, ठीक है। छूट कितने परसेंट का है? 12% का। तो मित्र इसको आप ऐसे लगा सकते हैं, क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य है, ठीक है। तो अगर क्रय मूल्य 100 है मित्र, क्रय मूल्य 100 है तो कह रहा कि विक्रय मूल्य से 32% ज्यादा है, 32% ज्यादा है तो कितना हो जाएगा? 132 है। लेकिन 132 में तब बेचा गया भाई, 100 में खरीदा गया, 132 में तब बेचा गया जबकि एमआरपी पे 12% की छूट है। तो मित्र अगर हम एमआरपी की बात करें तो अगर एमआरपी को भी हम 100 मान लें, एमआरपी को 100 मान लें, एमआरपी को अगर हम 100 मान लें मित्र, एमआरपी को 100 मान लें और एमआरपी पे कितने परसेंट का छूट है? तो आप कहेंगे एमआरपी पे छूट है 12% का, एमआरपी पे छूट है 12% का। तो बाबू अगर 100 एमआरपी है और इस पे 12% की छूट है तो 88 में बिकेगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल 88 में बिकेगा, और यहाँ 132 में बिक रहा है। तो अब ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का संबंध है और ये एमआरपी और विक्रय मूल्य का संबंध है। अच्छा, इसको काट के आप छोटा भी कर सकते हैं। तो अगर बाबू हम इसको 4 से भाग कर दें तो 4 से 25 चौक के 100 और ये 4 से अगर हम भाग कर दें तो 4 से भाग करेंगे 4 3 12, 4 3 12 33, ठीक है। अब यदि आप
विक्रय मूल्य और सॉरी विक्रय मूल्य और एमआर के बीच का संबंध निकालें तो 4 से भाग कर देंगे तो 25 चौक के 100 और 4 से ये 22 बार में कट जाएगा। तो मित्र आपने एक चीज आपने ये देखा कि ये 33 रुपया उसी वस्तु का विक्रय मूल्य है और ये 22 रुपया भी उसी वस्तु का विक्रय मूल्य है। तो एक ही वस्तु के दो अलग अलग विक्रय मूल्य तो हो नहीं सकते हैं। तो बाबू ये दोनों होने चाहिए बराबर, ये दोनों होने चाहिए बराबर। तो बराबर कैसे होगा? तो आप कहेंगे ऊपर सर अगर हम 2 का गुणा कर दे तो 33 दूना 66 और नीचे 3 का गुणा कर दे तो 22 3 66, यानी कि इसका जो सेलिंग प्राइस है वो हो गया 66। ठीक है। अच्छा अगर आपने ऊपर 2 का गुणा किया तो 2 का गुणा यहां भी, नहीं तो अनुपात बदल जाएगा। तो 2 का यहां गुणा करेंगे तो 25 दूना 50, 25 दूना 50। ठीक है। नीचे 3 का किया, 3 का यहां गुणा करेंगे 25 3 75। तो मित्र अब कुल मिला के बात यह है कि किसी वस्तु को अगर 50 में खरीदा था तो उस पे एमआरपी था 75 और छूट के बाद बिक गया था 66 में, छूट के बाद बिक गया था 66 में। तो मेरे प्यारे साथी इतना बेहतरीन क्वेश्चन है, इतना बेहतरीन तरीका है। अब पेपर की जो औकात है वो पूछ ले। अगर क्वेश्चन में कहा होता वस्तु का एमआरपी इतना रुपया है तो 50 बराबर उतने के, कहता वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है, कुछ भी अगर दे देता तो 66 बराबर विक्रय मूल्य के, वस्तु का एमआरपी दे देता तो 75 बराबर जितना देता उतने के, वस्तु में कहता इतने रुपए का लाभ हुआ तो 50 में खरीदा और 66 में बेचा तो 16 रुपया ज्यादा, 16 रुपए का लाभ है तो लाभ रुपया जितना देगा वो 16 के बराबर। अगर छूट रुपया दे दे तो भाई 75 एमआरपी था, 66 भी का 9 रुपए का छूट है, 9 रुपए का तो 9 बराबर छूट रुपए। मतलब प्रश्न की जो औकात हो वो पूछ लिया, आप सब बता सकते। ठीक है। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच का संबंध। तो बाबू क्रय मूल्य 50 हो गया, क्रय मूल्य 50 हो गया और अंकित मूल्य कितना हो गया? अंकित मूल्य हो गया 75, अंकित मूल्य हो गया 75। तो बाबू अगर 25 से भाग कर दे, 25 दूना 50 और 25 या 75, रिजल्ट हो जाएगा 2:3। ठीक है। नोट करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखें, नोट करें फिर चलते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर 30% की छूट देकर 20% का छूट देकर, क्या है ये? एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर, यहाँ 20% का लाभ कमाना होना चाहिए, 20% का लाभ कमाता है। यदि लाभ ₹49 है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखिए लाभ ₹49 है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो मेरे प्यारे से सेम ऐसे बना लेते हैं। सबसे पहले क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का संबंध देखते हैं। भाई लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। तो आप अगर 100 में कोई वस्तु खरीदी गई थी और 20% का लाभ लिया तो 120 में बेचा, है ना। अब बात करें एमआरपी की, तो मित्र कोई वस्तु अगर 100 में खरीदा है, कोई वस्तु 100 में खरीदा है और डिस्काउंट कितने प्रतिशत का दे रहा? 30% का। तो 30% का डिस्काउंट दे रहा तो 70 में बेचेगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल। तो अब अगर इनका हम रेशियो निकालें तो 20 से भाग कर देंगे 6 बार में, सॉरी 20 से भाग कर देंगे 5 बार में, 20 से भाग कर देंगे 5 बार में और यहाँ 20 से भाग कर देंगे 6 बार में ना। और बाबू ये 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। तो अब हम आपसे पूछें कि मुझे एक बात बताइए कि इस प्रश्न में विक्रय मूल्य कितना कितना है? तो आप कहेंगे एक विक्रय मूल्य 6 है और दूसरा विक्रय मूल्य 7 है। तो एक ही वस्तु के दो अलग अलग विक्रय मूल्य कैसे पॉसिबल है? तो बराबर होना चाहिए। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल, कैसे बराबर होगा? अगर ऊपर 7 का गुणा कर दे और नीचे किसका 6 का, तो 7 छक 42, यानी कि वस्तु को 42 में चाहे। भाई सेलिंग प्राइस एक ही वस्तु के बराबर होने चाहिए ना। तुमने बराबर किया कैसे? पिछले क्वेश्चन में बराबर किया था। अच्छा यहाँ ऊपर 7 का गुणा किया तो 7 का यहाँ भी कर लेंगे, 7 पंजे 35, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य है 35। अच्छा नीचे 6 का किए तो 6 का यहां भी करेंगे, 6 दाई में 60। तो मित्र कुल मिला के बात ये समझ आया कि वस्तु को खरीदा गया था 35 में, बेचा गया था 42 में, छापा गया था 60, पेपर ने लाभ रुपया दिया है 49, यानी कि 49 रुपए का लाभ है। तो मित्र मुझे एक बात बताइए कि अगर, एक मिनट नोट करिएगा बताते हैं। चलिए देखिए थोड़ा सा काम आ गया था। देखिए तो मेरे प्यारे साथियों 35 रुपया इसका सीपी है, 42 में बिका है, छपा था 60, पेपर ने दिया लाभ है 49 रुपए का। तो मेरे प्यारे साथियों अगर 35 में खरीद के 42 में बेच रहा है तो कितने का लाभ कमा रहा है? आप कहेंगे 7 का लाभ कमा रहा है। तो यहाँ 7 का लाभ है, पेपर में 49 का लाभ है। तो 7 बराबर 49 के, तो 1 बराबर, आप कहेंगे 1 बराबर 7 के, 1 बराबर 7 के। पेपर ने क्या पूछा है? वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है। तो भाई 1 बराबर 7 के, तो 35 बराबर कितने के? भाई 7 का 35 में गुणा कर लेंगे, 35 में गुणा करेंगे, 7 पंजे 35, शेष हो जाएगा 3, 7 21 और 3, 21 और 3, और 7 पंजे 35 शेष हो जाएगा 3,
और 7 1 21 और 3 24 यानी कि 245। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। ठीक है, नोट कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा ऐसे भी लगा सकते हैं भाई, क्रय मूल्य पूछा है तो ये निकालने के बाद आ गया 35, ये निकालने के बाद आ गया 35, जो ऑप्शन 35 का मल्टीपल होगा वही होगा, 35 का मल्टीपल होगा जिसके लास्ट में 0 या 5 होगा, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा, करके आगे बढ़ जाइए। ठीक, ऐसे भी लगा सकते थे। ठीक है, नोट कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक बार देख लें आप। चलिए, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता है। यदि लाभ 540 रुपए का है तो विक्रय मूल्य क्या है? मेरे प्यारे से सेम पिछले टाइप का क्वेश्चन है। पिछले में क्रय मूल्य पूछा था, इसमें विक्रय मूल्य। तो इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 14 से 7% की छूट देने के बाद 16 से 3% का लाभ होता है। यदि छूट 105 रुपए का है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों, हम हर टाइप का क्वेश्चन कवर करते हैं, एक सीधे प्रतिशत का भी, टेढ़े प्रतिशत का। तो मित्र ये टेढ़े प्रतिशत वाला है, फ्रैक्शन वाला है। तो मित्र 14 से 7% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/7। और 16 से 3% का फ्रैक्शन कितना होता है? आप कहेंगे 1/6। ये होता है मित्र, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल। तो अब साहब हम आपसे पूछें कि बताइए क्रय मूल्य क्या है और विक्रय मूल्य क्या है? कॉस्ट प्राइस क्या है और सेलिंग प्राइस क्या है? तो बाबू देखिए, जो लाभ होता है हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। तो आप कहेंगे कि कोई वस्तु अगर 6 में खरीदी गई है, 6 में खरीदी गई है, तो 1 का लाभ लेके 7 में बेचा गया है ना। अब बात करें एमआरपी की, तो छूट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है। तो आप कहेंगे किसी वस्तु का अगर एमआरपी 4 है, क्योंकि भाई छूट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है ना, अंकित मूल्य पे ना। किसी वस्तु का अंकित मूल्य अगर 4 है, अंकित मूल्य 4 है, तो इस पे 1 का छूट दिया गया। सॉरी, हमने एक चीज गलती कर दिया, आप भी समझ चुके होंगे हमने क्या गलती किया। अरे भाई 14 से 2/7% का फ्रैक्शन होता है 1/7, है ना। हाँ बिल्कुल, देखिए किसी वस्तु का एमआरपी अगर 7 है, किसी वस्तु का एमआरपी 7 है, तो 7 में खरीद के 1 का छूट देगा तो कितने बेचेगा? आप कहेंगे बिल्कुल 6 बेचेगा, है ना। अब एक ही वस्तु के ये दोनों के दोनों सेलिंग प्राइस है कि नहीं? आप कहेंगे हाँ दोनों के दोनों सेलिंग प्राइस है। तो मित्र अगर दोनों के दोनों सेलिंग प्राइस है तो सेलिंग प्राइस इक्वल होना चाहिए, इक्वल है नहीं तो कैसे इक्वल होगा? अगर ऊपर 6 का गुणा कर दे और नीचे किसका गुणा कर दे? 7 का, तो आ जाएगा 7 6 42, 7 6 42। अच्छा ऊपर 7 का किए हैं तो सॉरी, ऊपर 6 का किए तो 6 का यहां भी करेंगे, तो 6 6 के 36। अच्छा नीचे 7 का किए हैं तो 7 का यहां भी करेंगे, तो 7 7 49। तो मित्र आप सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु को 36 में खरीदा गया, 36 में खरीदा गया, 42 में बेचा गया और उस पर छापा गया था 149। अच्छा पेपर ने छूट दिया 105 का, छूट दिया 105 का। हम कहें इसमें कितने का छूट दिख रहा है? तो आप कहेंगे भाई 149 छापा था, 42 में बेचा है। 49 छापा था, 42 में बेचा है। तो 42 में बेचा जबकि एमआरपी 49 था, तो छूट कितने का? आप कहेंगे 7 का। तो 7 बराबर मित्र 105 के। तो 1 बराबर कितने के? तो आप कहेंगे 1 बराबर 15 के, क्योंकि 15 7 105। 1 बराबर 15 के। पेपर ने क्या पूछा है? पेपर ने वस्तु का क्रय मूल्य सीपी पूछा, तो 36 बराबर कितने के? बाबू 36 का गुणा कर ले। तो 36 का गुणा करेंगे तो 15 छक्का 90 शेष हो जाएगा 9, 15 3 45, 15 छक्का 90 से हो जाएगा 9 और 15 3 45 और 9 54। सही जवाब हो जाएगा 540, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, पहला तरीका। दूसरा मित्र, जब आपने इतना बनाया ना, तो जब यहाँ पे क्रय मूल्य 36 आया तो 101% जो क्रय मूल्य होगा 36 का मल्टीपल होगा। 36 का मल्टीपल मतलब जो ऑप्शन 9 से कटेगा, 4 से कटेगा, वही तो 36 से कटेगा। और 4 कहता है अंतिम 2 अंक, तो ना 42 2 4 से कटेगा, ना 43 कटेगा, ना 41 कटेगा। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए करके निकल जाइए। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, वीडियो रोक के नोट कर लिया करें। चलिए अगला क्वेश्चन है, एसएससी सीएचएसएल 2019 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, एक विक्रेता 20,000 रुपए के अंकित मूल्य वाली कोई वस्तु 20% और 5% की 2 क्रमिक छूट के साथ खरीदता है। इसके बाद 10,000 की मरम्मत के बाद पुनः वस्तु को 20,000 में बेच देता है, तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत। बाबू देखें, 20,000 वाली कोई वस्तु है, एक व्यक्ति ये वस्तु खरीदने गया, 20,000 रुपए वाली कोई एक वस्तु है, उसको खरीदने गया व्यक्ति और 2 छूट के साथ खरीदा, एक 20% और एक 5%। तो 20% का छूट यानी कि 80/100, अगला 5% का छूट यानी कि 95/100, 95/100। तो देखिए इसने खरीदा कितने में, तो बाबू 2 2 4 0 ये कट जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल कट जाएगा, है ना। 80 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो 80 दूना 160 गुणे 95। मित्र अब गुणा करेंगे तो 0
16 25 80 से हो जाएगा 8 और 16 9 144 और 144 में 8 जोड़ेंगे तो 152। इसका मतलब ये हुआ कि एक वस्तु 20,000 की बिक रही थी, एक वस्तु 20,000 की बिक रही थी, लेकिन किसी व्यक्ति ने उस पर बार्गेनिंग करके खूब झिकझिक करके उसको कितने में खरीद लिया, 15,200 में खरीद लिया। और जब 15,200 में खरीद के लाया तो उस वस्तु में कुछ गड़बड़ी थी, उस वस्तु में कुछ क्या थी, गड़बड़ी थी, जिसकी मरम्मत पे उसने खर्च कर दिया 1,000 रुपया। तो 1,000 रुपया उसने और खर्च किया। देखिए मच्छर उड़ रहा है, रात हो गया है काफी, आपके लिए हम इतनी रात तक मेहनत कर रहे हैं, मच्छर भी अब आ गए, भाई हमें भी सोने दो, हमें भी काटने दो, है ना। अब आप सो जाओ, हम काटे आपको, लेकिन हम फिर भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। और आप प्लीज मेरा छोटा सा सहयोग करिए, क्लास समझ आ रही तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज शेयर कर दे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास, ठीक है। तो बाबू 15,200 में खरीदा और 1,000 रुपए की मरम्मत पे उसने खर्च किया, तो कुल मिला जुला के 16,200 रुपए में उस वस्तु को खरीद लिया गया। 16,200 रुपए में उस वस्तु को व्यक्ति ने खरीद लिया। तो 16,200 में कुल लागत या कुल क्रय मूल्य उसका रहा। उसके बाद वो मार्केट में गया और उसको 20,000 में तुरंत बेच दिया। तो बाबू 16,200 में खरीदा और 20,000 में बेच दिया, वापस 20,000 में बेच दिया। 16,200 उसकी कुल लागत रही और 20,000 में बेच दिया। तो लाभ कमाया कि नहीं कमाया? आप कहेंगे बिल्कुल लाभ कमाया। कितने का लाभ कमाया? तो आप कहेंगे भाई 16,200 उसका लागत रहा, 20,000 में बेच दिया, तो 3,800 का लाभ कमाया। 3,800 का ना, हाँ भाई 3,000 3,800 का लाभ कमाया। और लाभ प्रतिशत होता है लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। मित्र क्रय मूल्य कितना उसका है? उसका क्रय मूल्य है, उसका कुल लागत है 16,200। मित्र 2 से 2 जीरो कट गया। आप अगर 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 2 से ये 19 दूना 38 1900 बार में, और 2 से कट जाएगा 81 बार में, है ना। अब मित्र अगर 81 से 1900 को भाग करें तो 81 से भाग करें अगर 1900 को तो 81 दूना 162, तो 190 से 162 घटाएंगे आ जाएगा 18। 190 से 162 घटाएंगे 18 ही आएगा ना, नहीं 28 आएगा भाई। 190 से अगर 162 घटाएंगे तो 28 आएगा शेष, ठीक है। और 28 के बाद एक जीरो डालेंगे तो हो जाएगा 280, और 8 से भाग करेंगे लगभग 3 बार और भाग जाएगा, तो 23 कुछ प्रतिशत का लाभ है। तो लाभ है 100% कंफर्म है, हान तो इसमें है नहीं, हान तो है ना। अच्छा पूरा गुणा भाग नहीं करना है, पूरा गुणा भाग नहीं करना, ठीक है बच्चे। तो 23 कुछ लाभ प्रतिशत है, तो ये 25% तो होगा नहीं लाभ। ऑप्शन सी सही जवाब, खत्म करके आगे निकल रही है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो मेरे प्यारे साथियों, बट्टा के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने करवा दिया भाई। अगर आपको ये वाला टॉपिक समझ आ गया बट्टा में, ये वाला टॉपिक जो हमने बताया, ये क्रय मूल्य को बराबर करने वाला, तो बट्टा के किसी भी प्रश्न को आप बहुत ही ढंग से लगा सकते हैं। दूसरा कि क्रय मूल्य और एमआरपी के बीच का जो एमआरपी अंकित मूल्य, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच का जो संबंध होता है 100 माइनस डिस्काउंट अनुपाते 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, अगर वो दो बातें, ये एक ये और दूसरा जो हमने बताया, अगर आप समझ गए तो बट्टा के हर टाइप के क्वेश्चन आप चुटकी मुड़ा सकते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे से, तो इसी के साथ बट्टा का टॉपिक हो गया खत्म। इसके बाद हम मिलेंगे अगली वीडियो में साधारण ब्याज के साथ। तो मेरे प्यारे साथियों प्लीज अगर आपको क्लास समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, अच्छा चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, है ना। और घंटी वाले बटन को तो जरूर दबा दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में इसी उत्साह और इसी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।